फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द्रोणाचार्य एकेडमी बिहार शरीफ। और मैं अनुज यादव सर आज आप लोगों के साथ टोटल 10 इडियम्स को शेयर करूंगा। ये 10 इडियम्स आप लोगों को मैं बताऊंगा जो मैथोलॉजी के पर डिपेंडेंट होगा। मतलब कि वह इडियम्स जो है, चूँकि पहले मैंने आपको बताया है कि जितने इडियम्स होते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं पुरानी कहानियाँ होती हैं। तो उस कहानी के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये सुनाऊं। और मेरा यही प्रयास है कि इस मैथोलॉजी के माध्यम से मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आपको याद करने में कठिनाई ना हो। तो देखते हैं बच्चों हमारा इडियम्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है टू स्लीप विथ फिशेस। टू स्लीप विथ फिशेस। देखिए बच्चों, यहाँ समझना है स्लीप का मतलब क्या होता है? सोना। विथ मतलब के साथ। किसके साथ? फिशेस के साथ, मछलियों के साथ। मछलियों के साथ सोना। आप लोगों को मालूम है बच्चों कि मछलियां जो हैं वो कहाँ रहती हैं? पानी में, नदी में, है ना। अब उस नदी में कोई व्यक्ति मछलियों के साथ में सोया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वह क्या आदमी जिंदा है? नहीं, वो मरा हुआ है। खुद समझिए इस बात को, अपने मन से इस बात को इमेजिन कीजिए, आप सोचिए, सारा चीज़ इसी में छुपा हुआ रहता है। ठीक है। टू स्लीप विथ फिशेस, मछलियों के साथ सोना। तो मछलियों के साथ वैसे लोग ही सोते हैं जो मरे हुए होते हैं, है ना। यानी कि टू स्लीप विथ फिशेस का मतलब होता है टू बी मर्डर्ड। मान लिया जाए हम किसी व्यक्ति का मर्डर कर देते हैं, हत्या कर देते हैं और उसे नदी में हम फेंक देते हैं। तो नदी में फेंक देते हैं तो वो मछलियों के साथ ही, जहाँ मछली रहती हैं वहीं वो भी रहेगा, पानी में एक ही साथ सोते हैं, कहने का मतलब। ठीक है। यानी कि इसका मतलब हो जाएगा क्या? टू स्लीप विथ फिशेस का मतलब होगा टू बी मर्डर्ड। क्लियर। सेकेंड में आते हैं टू गिव समवन द वर्ड। टू गिव समवन द वर्ड, यहाँ समझना है। गिव मतलब होता है बच्चों क्या? देना। समवन किसी व्यक्ति को देना। क्या देना? चिड़िया देना। अब देखिए बच्चों, चिड़िया में भी हम इमेजिनेशन करते हैं, खास कर लेते हैं हम क्रो। क्रो मतलब होता है कौवा। अब किसी को हम कौवा देते हैं, इसका मतलब क्या? जैसे मान लिया जाए मेरे एक दोस्त का बर्थडे है और उसने बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही खुशी से मुझे इनवाइट किया है। अब मैं उसके बर्थडे पार्टी में मैं जाता हूँ और उसे गिफ्ट में अच्छी चीज़ें देने की बजाय यदि मैं उसे क्रो ला कर देता हूँ, एक कौवा देता हूँ उसे गिफ्ट में, तो मतलब मैंने उसका क्या किया? मैंने उसका जियर ऐड किया, मजाक उड़ाया उसका मैंने। यानी टू गिव समवन द बर्ड मतलब होता है टू जियर एट समवन, किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, कमेंट्स करना। ठीक है। यानी फिर समझिएगा इस बात को, टू गिव मतलब देना, समवन मतलब किसी व्यक्ति को क्या देना? चिड़िया देना। मान लिया जाए मेरा कोई फ्रेंड है, उसका बर्थडे है और वो बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही खुशी से, बहुत ही आत्मीयता से उसने मुझे अपने बर्थडे पर इनवाइट किया और मैं उसके बर्थडे पर जाता हूं और उसे गिफ्ट में कोई अच्छी चीज़ें मुझे देनी चाहिए थी उसे, लेकिन मैं उसे गिफ्ट में एक चिड़िया देता हूं। चिड़िया में भी मैंने क्या दिया? कौवा दिया, क्रो दिया। यानी मैंने उसका क्या किया? मजाक उड़ाया। यानी टू गिव समवन द वर्ड मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। क्लियर। थर्ड में आते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स। इसके पीछे देखिए बच्चों एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है। यह स्टोरी क्या है जो सुनिएगा। देखते होंगे कि घर पे यदि किन्हीं के यहाँ जानवर हैं, ठीक है, गाय है, भैंस है, तो जब ये जानवर जो है बच्चे को जन्म देती हैं तो जन्म देने के बाद अपने बच्चे को देखे होंगे, आप लोग देखते होंगे, नोटिस किए होंगे, जीभ से वे जानवर चाटते हैं उसके शरीर को, बच्चे के शरीर को। ठीक है। तो चाटने के साथ तो जब वो लोग चाटते हैं तो देखते होंगे कि शरीर के एक एक पार्ट को, उसकी जो जानवर हैं उसकी माँ जो है शरीर के एक एक पार्ट को अपने बछड़े को चाटती हैं अपनी जीभ से। लेकिन एक पार्ट, उस बच्चे का एक पार्ट छूट जाता है। कैसे? देखते होंगे जब
जानवर के बच्चे जन्म लेते हैं, गाय के या भैंस के, तो कान उनके बड़े बड़े रहते हैं बचपन से ही। तो कान बड़े बड़े रहते हैं, तो कान का जो पिछला हिस्सा होता है बच्चों, कान जो होता है उसके अंदर का जो हिस्सा, पिछला हिस्सा जो होता है, अंदर का हिस्सा होता है, वहाँ पर उस जानवर की जीभ ही नहीं पहुँच पाती है, यानी वो क्या रह जाता है, गीला रह जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कहता है, वेट। वेट मतलब होता है क्या, गीला। ठीक है, वेट मतलब गीला। बिहाइंड, बिहाइंड मतलब के भीतर, अंदर। द ईयर्स, कहाँ, कान के, यानी कान का जो पिछला हिस्सा है वो क्या है, वो गीला है अभी भी। तो गीला है मतलब क्या, कि इसका मतलब क्या है कि वह बच्चा जो है, वह जो है इनएक्सपीरियंस है, वह अभी नया नया आया है, अभी अभी जन्म लिया है उसने। यानी कि वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, अनुभवहीन व्यक्ति। कोई व्यक्ति यदि फर्स्ट टाइम किसी काम में आता है, उसे इस चीज़ का कोई अनुभव नहीं है, तो उसको हम कह सकते हैं बच्चों क्या, कि वह जो है वह वेट बिहाइंड द ईयर्स है, वह उसके पास किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वह इनएक्सपीरियंस व्यक्ति है। क्लियर। तो ये हमारा स्टोरी था इसके पीछे। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ आते हैं लॉयन शेयर। लॉयन शेयर क्या होता है, देखिए बच्चों, एक राजा था, ठीक है, जंगल का, चूँकि राजा कौन होता है आप लोग जानते ही हैं, जंगल का राजा शेर होता है। और शेर के साथ 3 और भी छोटे छोटे जानवर थे जो शेर का सेवा किया करते थे। एक दिन शेर ने कहा कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए लाओ। तो बाकी 3 जानवर जो छोटे छोटे उसके साथ थे, वे लोग शेर के लिए खाना लाने के लिए चले गए और लेके आए, किसी को पकड़ के लेके आए, जानवर को मार के। तो मान लिया जाए ये जो है ये शेर का भोजन आ गया। अब शेर ने कहा कि तुम लोगों ने लाया है मेरे लिए भोजन, तो इस पे तुम्हारा भी हक है, केवल मेरा ही हक नहीं होगा, तुमको भी खाना है। ठीक है, तो उस शेर ने पहले उसका 4 हिस्सा किया, चूँकि 3 छोटे छोटे जानवर और थे और एक शेर था, तो 4 हिस्सा में एक लॉयन ले लिया। अब बाकी अलग अलग हिस्से में एनिमल्स आ गए। ठीक है, अब लॉयन क्या कहता है कि मैं तुम लोगों से ज़्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए मुझे एक हिस्सा और मिलना चाहिए। अभी तक लॉयन के पास एक ही हिस्सा था, तो लॉयन कहता है मैं तुम लोग से ज़्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए मुझे एक हिस्सा और चाहिए। तब क्या करते हैं ये एनिमल्स, एक हिस्सा लॉयन को और दे देते हैं, एक हिस्सा लॉयन को और दे देते हैं। ये हिस्सा भी लॉयन, ये भी हिस्सा भी लॉयन। बाकी जो बच गए 2 हिस्से, इसमें वे लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। लेकिन फिर भी वह उस शेर को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं चूँकि अब जंगल का राजा हूँ, तो मुझे एक हिस्सा और मिलना चाहिए। तो बेचारे ये छोटे छोटे जानवर तो कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने क्या किया कि एक हिस्सा और निकाल कर दे दिया, किसको, लॉयन को। अब देखो बच्चों कि लॉयन के पास कितने हिस्से आ गए, 3 हिस्से। और कोई भी एक चीज़ है, कोई भी एक थिंग है, वो जो 3 हिस्सा उसका जो होता है वो सबसे मेजर पार्ट होता है। एक हिस्सा उसका मेजर पार्ट नहीं होता, उसका 3 हिस्सा जो है मेजर पार्ट होता है। मान लिया जाए हम किसी ये एक टुकड़ा है, इसके 3 टुकड़े को निकाल दें तो एक टुकड़ा का कोई अस्तित्व नहीं होगा, लेकिन 3 टुकड़े का अस्तित्व होगा। समझ में आ रही बात ना। यानी कि हम कह रहे हैं क्या कि लॉयन के पास यहाँ 3 हिस्से मिल गए, यानी उसने उस चीज़ के, उस भोजन के मेजर पार्ट को अपने तरफ ले लिया। यानी लॉयन शेयर, लॉयन मतलब शेर का, शेयर मतलब क्या, हिस्सा। तो शेर का हिस्सा मतलब क्या, तो समझना है जब भी ये लॉयन शेयर पूछा जाए तो इस कहानी को आप याद रखिएगा। मेजर पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का मुख्य पार्ट। ठीक है, मेजर पार्ट। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। 5 स्वीपिंग अ स्टेटमेंट। देखो बच्चों, स्वीप का मतलब क्या होता है। ऐसे तो जानते हैं हम कि स्वीप का मतलब होता है झाड़ू मारना, और स्टेटमेंट मतलब कथन। अब झाड़ू मारने वाला कथन कैसा होता है,
ये भी सोचना है। जब हम लोग क्या करते हैं, घर में ही देखते हो, देखो कि यदि तुम्हारी माँ, आपकी माँ जो है वो झाड़ू मार रही हैं, स्वीप कर रही हैं, और उस कंडीशन में स्वीप कर रही हैं और कुछ सोच भी रही हैं मन में, और उस कंडीशन में आप जाकर अपनी माँ से कुछ आप पूछते हो कि मैं ये काम कर लूँ, मैं ये ले लूँ, कुछ भी बात, तो चूँकि उनका तो माइंड वहाँ पर स्वीपिंग करने में है, तो वहाँ पर कुछ भी वो जवाब आपको दे सकती हैं, करो या ना करो, बिना सोचे समझे जवाब दे देते हैं। यानी कि स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब ही होता है बच्चों थाउटलेस स्टेटमेंट। थाउटलेस का मतलब क्या, जिस पर कोई विचार ही किया नहीं हो, जिस बिना विचारे किसी प्रकार का स्टेटमेंट दे देना कहलाता है स्वीपिंग स्टेटमेंट। जैसे कहानी मैंने क्या बताया कि घर पे यदि कोई माता जो है वो झाड़ू मार रही है, स्वीप कर रही हैं, और उस समय आप जाकर कुछ पूछते हैं कि मैं इस काम को करूं कि नहीं करूं, तो उसमें वे बिना सोचे समझे कुछ भी जवाब देते हैं, हाँ कर लो या फिर नहीं करो। तो वो जवाब जो उनका होता है वो थाउटलेस होता है, उसमें सोच विचार करके उन्होंने जवाब नहीं दिया है। नेक्स्ट आते हैं आप 6, अ वाइट एलिफेंट। आप लोग को मालूम है बच्चों कि एलिफेंट जो है बहुत ही बड़ा विशाल जानवर होता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना क्या है कि जानवर तो विशाल हैं, लेकिन क्या उसका मेंटेनेंस इतना आसान है। जब जानवर विशाल है तो उसका शरीर विशाल है, यानी भोजन तो बहुत ज़्यादा खाता होगा वो, है ना। अब उसमें भी वह एलिफेंट जो है आपका कैसा है, वाइट है, तब तो उसका मेंटेनेंस और ज़्यादा है। आप खुद सोचिए इस बात को कि एलिफेंट जो है वैसे ही वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, बहुत ज़्यादा विशाल होती हैं, उसमें भी वह एलिफेंट यदि वाइट रहे तो उसका भोजन तो ज़्यादा खाती ही हैं, और उसका मेंटेनेंस करना भी और ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। यानी कि अ वाइट एलिफेंट का मतलब होता है वेरी कॉस्टली, बहुत ही कीमती, बहुत ही महंगी, या एक्सपेंसिव क्या थिंग, कोई भी चीज़। आप रिलेट करके देखो एलिफेंट से, वाइट एलिफेंट से। तो वाइट एलिफेंट का मतलब होता है क्या कि अ कॉस्टली, वेरी कॉस्टली थिंग्स या एक्सपेंसिव थिंग्स। नेक्स्ट आते हैं 5 हो गया, 6 हो गया, 7, पुट द कैट एमंग द पिगन्स। पुट द कैट एमंग द पिगन्स। अब मान लिया जाए यहाँ पर देखो, पुट मतलब होता है रखना, किसको रखना, कैट को, बिल्ली को, किसके बीच में, पिगन्स। पिगन्स मतलब होता है कबूतर के बीच में। अब आप खुद सोचिए इस बात को बच्चों, कबूतर के बीच में यदि आपने कैट को रख दिया है तो क्या होगा, कबूतरों के बीच में तो खलबली मच जाएगी। खलबली मच जाएगी का मतलब क्या कि हमने जो वहाँ काम किया है वह ऐसा काम किया है जिससे किसी को ट्रबल हो जाए, कठिनाई हो जाए, मतलब कि कबूतरों को उससे परेशानी ना होगी। कबूतर के बीच में हम एक बिल्ली को पुट कर देते हैं, रखते हैं, तो उससे कबूतर लोगों को तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, खलबली मच जाएगी। यानी मतलब इसका क्या, इसको रिलेट कीजिए अपने लाइफ में आप, तो रिलेट करते हैं तो क्या होता है, टू से या डू समथिंग, ये शॉर्ट फॉर्म होता है STH समथिंग का, दैट काउजेज ट्रबल या मेकिंग एंग्री। मतलब क्या, टू से बोलना, डू समथिंग कोई चीज़ बोलना, क्या, दैट जो, काउजेज ट्रबल जो क्या कारण, किसका कारण बने, कठिनाई का कारण बने या किसी को गुस्सा दिलाने का कारण बन जाए। तो पुट द कैट एमंग द पिगन्स मतलब होता है कुछ ऐसा चीज़ बोल देना या कुछ ऐसा चीज़ कर देना जिससे किसी को परेशानी हो, किसी को गुस्सा आ जाए, उसको कहते हैं क्या, पुट द कैट एमंग द पिगन्स। चलिए 7 हो गया। 8, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। देखिए बच्चों यहाँ पर कार्ट मतलब क्या होता है, पुट मतलब तो जानते ही हैं रखना, बिफोर मतलब क्या, आफ्टर और बिफोर में डिफरेंस तो जानते होंगे। आफ्टर का मतलब होता है बच्चों के पहले, और बिफोर का मतलब होता है के बाद। अब है कार्ट मतलब क्या होता है, कार्ट मतलब होता है, देखते होंगे कि टमटम आपने देखा होगा, घोड़ा जो है टमटम को पीछे से घिसता है तो पीछे जो बैठने का जगह है उसको कार्ट बोलते हैं, यानी लकड़ी का गाड़ी, ठीक है, लकड़ी का गाड़ी कार्ट। अब है हम कार्ट को किसके आगे रख दें, घोड़ा के आगे रख दें, खुद सोचिए आप,
कि घोड़े में क्या होता है, घोड़ा आगे रहता है और काट पीछे रहता है, तब ना घोड़ा उसको पीछे से खींचेगा, आगे से खींचेगा, ठीक है। लेकिन जब हमने क्या कर रहा, हमने यहाँ पर क्या कहा कि इस एडियम्स में के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस एडियम्स, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि आप घोड़े को, काट को घोड़े के आगे रखो। अब काट को हम घोड़े के आगे रखेंगे तो वो तो आगे कैसे बढ़ेगा, तो गाड़ी तो चल ही नहीं पाएगी। यानी हमने क्या कर रहा है यहाँ पर, काम जो कर रहा है मैं यहाँ काम जो कर रहा हूँ वो गलत है। यानी कि टू डू समथिंग रॉन्गली, गलत काम करना। समझे बात को, क्या है कि पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब घोड़े काट को, यानी लकड़ी के जो गाड़ी है उसे घोड़े के आगे रखो। तो घोड़े के आगे रखेंगे तो घोड़ा तो चल ही नहीं पाएगा, वो टमटम चल ही नहीं पाएगा, गाड़ी उसका कार्ट चल ही नहीं पाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम घोड़े के पीछे रखेंगे, तब ना वो गाड़ी चलेगा। यानी यहाँ पर पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब टू डू समथिंग रॉन्गली, कुछ गलत काम करना। क्लियर। 8 हो गया हमारा। 9 पुट इन कोल्ड स्टोरेज, पुट इन कोल्ड स्टोरेज, ये देखिए 19वीं शताब्दी का ये है, 18वीं शताब्दी का ये हमारा इडियम्स है। इसमें देखना क्या है, क्या कि कोल्ड स्टोरेज तो आप लोग सब लोग जानते होंगे। कोल्ड स्टोरेज का मतलब होता है क्या बच्चों, जहाँ पर सब्जियों को रखा जाए, सेफ रहे, सेफ रखने के दृष्टिकोण से। तो पुट मतलब रखना, कहाँ रखना, कोल्ड स्टोरेज में। तो कोल्ड स्टोरेज में इसलिए हम लोग रखते हैं किसी सब्जी को, किसी आलू को हो गया, भोज्य पदार्थ को, ताकि अभी मान लिया जाए कि प्याज बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ, अभी प्याज का रेट अभी गिरा हुआ है, प्याज का रेट उतना मिल नहीं पा रहा है किसान को, तो किसान क्या करते हैं, उसको कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। और कब निकालते हैं, जब उस प्याज की कीमत बढ़ जाए, है ना। यानी वो बेचेंगे ही प्याज को, लेकिन कब बेचेंगे, जब उसकी कीमत बढ़ जाए। मतलब अभी जो बेचने का उनका काम है वो उसको पेंडिंग में रख रहे हैं। समझ में आ रही बात ना। आलू हो, प्याज हो, किसी तरह का सब्जी जिसका भाव कम रहता है उसको अभी नहीं बेचना है, तो वे लोग क्या करते हैं कि उसको कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। और तब इसलिए तब तक रखते हैं जब तक कि उसका भाव बढ़ नहीं जाए, अच्छी कीमत ना मिल जाए, तब तक उसे वो लोग कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। यानी कि उस आलू और प्याज को उन्हें बेचना ही था, लेकिन वे लोग कब बेचेंगे, जब उसकी कीमत बढ़ जाए। मतलब अभी फ़िलहाल उस काम को उन्होंने पेंडिंग में रख दिया है। तो पुट इन कोल्ड स्टोरेज में मतलब होता है बच्चों क्या, टू कीप ए वर्क पेंडिंग, किसी काम को पेंडिंग में रख देना, किसी काम को वेटिंग में रख देना। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 10, 9 हो गया हमारा। 10 क्वारल विथ वंस ब्रेड एंड बटर। आप लोग को मालूम है बच्चों कि ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है। ऐसे तो लग रहा होगा कि रोटी और बटर, लेकिन ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है जीविकोपार्जन, जीविका, जिससे हमारा भोजन, जिससे हमको मिले। ठीक है। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है क्या, जीविका। अब जीविका जो है उसके साथ क्या करना, क्वारल करना, झगड़ा करना। मतलब क्या, जैसे मान लिया जाए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपको किसी बात पर यदि आपके बॉस जो हैं वो डांटते हैं, और सपोज मान के चलिए आपके पास धैर्य नहीं है, आपके पास सहन शक्ति नहीं है, आप सहन नहीं कर सकते हैं, तो अपने बॉस से ही लड़ाई करने लगते हैं। तो लड़ाई करने लगते हैं तो आपके बॉस जो हैं वो आपका जीविकोपार्जन का वो साधन है। हर महीने आपको वेतन देते हैं, तनख्वाह देते हैं, तब आपके घर के खर्च चलती हैं। लेकिन आपने बॉस से ही लड़ाई कर लिया, तो बॉस से लड़ाई कर लिया तो उसी को कहा जाता है क्वारल विथ वंस ब्रेड एंड बटर। टू फाइट विथ समबडी, किसी व्यक्ति से झगड़ा करना। SBD का मतलब होता है बच्चों, समबडी का शॉर्ट फॉर्म है। टू फाइट विथ समबडी हु इज़ प्रोवाइडिंग मीन्स ऑफ लिविंग, जो आप लोग आपका जीविकोपार्जन का माध्यम है, जिनसे आपकी घर का खर्च चलती है, उसी से आप क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। मतलब क्वारल मतलब झगड़ा करना, किससे, वंस ब्रेड एंड बटर, अपनी जीविका से, है ना। यानी क्वारल विथ वंस ब्रेड एंड बटर मतलब होगा टू फाइट विथ समबडी हु इज़ प्रोवाइडिंग मीन्स ऑफ लिविंग, हु इज़ प्रोवाइडिंग, वंस यहाँ कर दो ज़्यादा अच्छा होगा।
वंस मीन्स ऑफ लिविंग। ठीक है, इस प्रकार से मेरे 10 फ्रेजल वर्ब्स 10 एडियम्स आप लोग को याद हो गए होंगे बच्चों। और आपको कैसा लगा ये एडियम्स का सेशन, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। इसी के साथ मैं अपने क्लास को ऑफ करता हूँ। थैंक यू।